सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के नए चैप्टर में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 6 और इसका नाम है दोस्तों टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाली है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2025-2026 के। याद रखिएगा दोस्तों, इस चैनल पे प्यारा कंटेंट आप लोग के लिए ऐसे ही आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बस वीडियो को ईमानदारी से आप लोग देखिए। वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप सभी लोग को कर लेनी है। दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग को मेरा क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जो स्पेशली डिजाइन है आप लोग के क्लास 11 के लिए, चाहे आप किसी भी स्कूल से क्यों ना बिलोंग करते हो। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने वो टाइप के क्वेश्चन ऐड जो आपके स्कूल के टीचर जरूर एग्जामिनेशन में पूछेंगे, और ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, किस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सब चीज मैंने इसके अंदर ऐड किया हूं, वो भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के साथ, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी और साथ ही साथ एमसीक्यू फॉर्मेट में। साथ में इसमें आप लोगों को मिलेंगे माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर की, और साथ में सैंपल पेपर, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अभी के टाइम पे आपको पी के अंदर मिल रहा है। मार्केट में और कोई आप लोग इतना प्यारा कंटेंट डिजाइन करके स्पेशली 11 के लिए तो कोई दे ही नहीं रहा है, और आप जानते हो 11 को इग्नोर करते हैं हर कोई, बट मैं नहीं चाहता था कि आपको इग्नोर करूं, इसलिए स्पेशली आप लोग के लिए डिजाइन किया हूं। डिस्काउंट लिंक Amazon में दे दिया हूं, जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और आज ही ऑर्डर करें Amazon के थ्रू इस बुक को, और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो ये सारे के सारे न्यू सिलेबस के आप लोग के टॉपिक है, जिनको हम लोग को डिटेल में समझना है, सो दैट हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है दोस्तों टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, और इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो टेस्ट बेसिकली होता क्या है? तो टेस्ट बेसिकली एक किस्म का टूल है, या मैं कह सकता हूं बेसिकली एक किस्म का मेथड या एग्जामिनेशन है, जिससे हम किसी भी स्पोर्ट्स एथलीट के एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज या परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप टेस्ट में आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो पुशअप टेस्ट, स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। ऐसी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को पता करने के लिए आप लोग हार्वर्ड स्टेप को कर सकते हो। स्पीड को मेजर करने के लिए 50 मीटर डैश टेस्ट आप करवा सकते हो। तो ऐसे ढेर सारे टेस्ट होते हैं दोस्तों, जिसके एग्जामिनेशन में आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं। अब ये बेसिकली टेस्ट हम लोग क्यों करवा रहे हैं? इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, कि वो स्पोर्ट्स एथलीट क्या सही रहेगा आप लोगों के लिए, जिसे हम लोग टीम में खिला सके। क्योंकि सिर्फ स्किल्स होना ही जरूरी नहीं है, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीजें भी मैटर करती है। तो वो सारी चीजें आप लोग टेस्ट करके ही पता कर सकते हो। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, टेस्ट को एक्चुअल में आप टूल, क्वेश्चन या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं दोस्तों, आप चाहो तो इसमें कोई भी लिख सकते हो, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया वो लिख दो, या अगर आप चाहो तो वेबर टेस्ट लिख दो, 1 माइल टेस्ट लिख दो, या नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिख दो, या क्रिकेट में योयो टेस्ट काफी ज्यादा फेमस है हर प्लेयर की फिटनेस लेवल को पता करने के लिए। तो आप जो चाहो वो एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन डेफिनेशन टेस्ट की सही दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि आखिर ये मेजरमेंट क्या चीज होती है। तो बेसिकली मेजरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है दोस्तों, जो टेस्ट के दौरान आप लोग जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, या फिर जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हो रिगार्डिंग द फिटनेस, उसे कहा जाएगा मेजरमेंट्स। अरे सिंपल वे में टेस्ट का जो रिजल्ट निकल के आया है, उसको नंबर के वे में आपको एक्सप्रेस करना है। मान लो आपने 20 पुशअप्स करे, 10 पुलअप्स करे, 100 मीटर तक दौड़े, तो ये क्या हुआ? बेसिकली एक किस्म से मेजरमेंट्स हुए, जो डेटा है जो आपके काम आने वाला है। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ढेर सारे टेस्ट होते हैं दोस्तों, जिसमें आप लोग डिफरेंट मेजरमेंट्स लेते हो। तो हर एक टेस्ट के अंदर मेजरमेंट लिए जाते हैं। एक नॉर्मल बीएमआई टेस्ट भी आपको करना है, जिसके थ्रू बॉडी कंपोजिशन की वैल्यू निकाली जाती है, बॉडी कंपोजिशन पता किया जाता है। उसमें भी आपको हाइट और वेट को मेजर करना पड़ता है, उसकी वैल्यूज चाहिए रहती है, तभी आप लोग को उस टेस्ट एक्चुअल में सक्सेसफुल हो पाएगा। तो याद रखिएगा, हर टेस्ट के लिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है। बिना मेजरमेंट के टेस्ट कुछ काम का नहीं है। अगला होता है दोस्तों इवैल्यूएशन। क्या चीज है? तो इवैल्यूएशन बेसिकली एक रिजल्ट है टेस्ट का। सिंपल वे में समझाऊं तो जो टेस्ट और मेजरमेंट आप लोगों ने लिए, उसको एनालाइज करके आपको जजमेंट देना है अपना। बेसिकली आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज को देखकर कंपेयर करना है कि वो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या वो अच्छा है या बुरा है। एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल वे में आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में 90% बनते हैं, तो माना जाएगा आप टॉपर की कैटेगरी में हो। अगर आपके 40% बनते तो माना जाएगा आप लोग बिलो एवरेज कैटेगरी के हो। तो सेम ऐसे ही टेस्ट में भी होता है। एग्जांपल के तौर पे हो सकता है किसी का हाई एंड्योरेंस की वैल्यू निकल के आए, हो सकता है किसी की लो एंड्योरेंस की वैल्यू निकल के आए, हो सकता है किसी की वैल्यू एवरेज निकल के आए। तो हर एक टेस्ट, तो इवैल्यूएशन आप लोग की हेल्प करता है, सो दैट आप लोग अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर बना पाओ स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो एक बार जल्दी से तीनों को समझ लेते हैं। टेस्ट बेसिकली एक एग्जामिनेशन है, मेजरमेंट बेसिकली नंबर्स में वो डेटा है जो आपको लगने वाला है इवैल्यूएशन के दौरान, और इवैल्यूएशन बेसिकली जजमेंट है कि क्या रिजल्ट निकल
निकल के आया टेस्ट का। तो मैं ये कह सकता हूँ इवैल्यूएशन बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो इन सब के अलावा भी बुक के अंदर आप लोग को ढेर सारे अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग फिलोसफर्स ने डिफरेंट टाइप की आप लोग को डेफिनेशंस दिए। अगर आप चाहो तो एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको टेस्ट के बारे में बताया गया है कि टेस्ट इज अ टूल टू इवैल्यूएट द स्किल, नॉलेज, कैपेसिटी और एप्टीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप पर्सन। टेस्ट के यहाँ पे आप लोग को 3 डेफिनेशंस और दी हुई है, एक बार पॉज करके इसको रीड करो। मेजरमेंट की एक डेफिनेशन आप लोग को लिखी हुई है कि मेजरमेंट एड्स इवैल्यूएशन प्रोसेस इन विच द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा। और इवैल्यूएशन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि इवैल्यूएशन इज एन असेसमेंट और सिस्टमैटिक एंड इम्पार्शियल एज पॉसिबल ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, टॉपिक एंड फलाना ढिमका। तो मेरे ख्याल से ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई जो मैंने आपको समझाया और जो मैंने आप लोगों को यहाँ स्लाइड में दिया था। अगर आप वो भी लिख सकते हो ना तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट की लिंक दे दिया हो, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स प्रिंट आउट कराइएगा और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट, जिसमें आपको 3 टाइप के टेस्ट पढ़ना है। पहला है डायग्नोस्टिक टेस्ट, दूसरा है दोस्तों फॉर्मेटिव टेस्ट, फिर है बेंचमार्क, 3 नहीं भाई एक और है समराइज टेस्ट भी। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? तो ये टेस्ट हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है। तो बेसिकली ये टेस्ट तब कराया जाता है कि जब आपके कोच को ये पता करना है कि आप लोग की कौन से स्किल में कमजोरी है या कौन से स्किल्स पे ज्यादा वर्क करना है, जिसके थ्रू आप लोग का इंप्रूवमेंट हो पाए आपकी स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो वही चीज लिखी हुई दोस्तों, डायग्नोस बेसिकली क्या होता है, व्हाट अ स्टूडेंट नोज एंड डज नॉट नोज। तो आपको बताना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में, तो इसलिए ये टेस्ट को कराया जा रहा है। तो टीचर्स इस टेस्ट को करवाते हैं जिसके थ्रू हर एक स्टूडेंट को वो लोग गाइड कर पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट टीचर्स के अलावा पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होता है, जिसके थ्रू उनको ये पता चल पाता है कि उनके जो बच्चे हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके जो बच्चे हैं वो किस जगह पे वीक है और ऐसे स्पोर्ट्स की फील्ड में कौन से स्किल्स पे वर्क करना चाहिए वो कोचेस को पता चल पाता है, और किस एरिया पे टीचर्स को, पेरेंट्स को या फिर आपके कोचेस को वर्क करना चाहिए जिसके थ्रू आप इंप्रूव हो पाओ। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट की, जिसका नाम है फॉर्मेटिव टेस्ट। तो आखिर फॉर्मेटिव टेस्ट होता क्या है? तो एक ऐसे टाइप का असेसमेंट होता है दोस्तों जो लर्निंग के दौरान आप लोग को करवाया जाता है, ताकि टीचर्स को ये पता चल जाए कि स्टूडेंट्स को कितनी चीजें समझ में आ रही हैं और कितना वो अच्छे से समझ पा रहे हैं और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये सारी चीजें पता चल जाती इस टेस्ट के थ्रू। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेटिव टेस्ट एक किस्म से जो क्लास टेस्ट होता है ना, वो है आप लोग का फॉर्मेटिंग टेस्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट। अभी जो फॉर्मेटिव टेस्ट होता है दोस्तों, स्कूल्स कभी भी इसका होम रिपोर्ट नहीं भेजता है, बट याद रखिएगा ये टीचिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं अगले टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बेंचमार्क टेस्ट। तो दोस्तों इस टेस्ट को हम लोग तब करते हैं जब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड लेवल से हमें कंपेयर करना हो, और जो स्टैंडर्ड लेवल है ना उसे ही कहा जाता है दोस्तों बेंचमार्क। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये पता करना कि क्या सच में स्टूडेंट ने अपने गोल को अचीव किया कि नहीं, क्या वो बेंचमार्क तक के पहुंचा कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या स्टूडेंट ने मास्टरी हासिल करी कि नहीं जिस कंटेंट पे उसको पढ़ाया गया था, सिखाया गया था, और क्या उस दौरान उसका क्लासरूम में फोकस रहा कि नहीं। सीधी बात है यार, अगर फोकस नहीं रहा होगा तो वो बेंचमार्क तक के पहुंच ही नहीं पाएगा। इस टेस्ट के थ्रू पेरेंट्स को भी फीडबैक मिलता है कि उनके बच्चे क्या चीजों को सीख रहे हैं कि नहीं, क्या स्किल्स वो सीख पा रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में पूरा एक असेसमेंट प्रोवाइड होता है। और याद रखिएगा पेरेंट्स का फीडबैक इस टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट होता है दोस्तों समेटिव टेस्ट। तो ये किस्म से ऐसे टाइप का टेस्ट होता है दोस्तों जो ईयर के या कोर्स के एंड होने के बाद आप लोग के लिए कराया जाता है, जिसके थ्रू आप लोग का ओवरऑल लर्निंग कितनी हुई है वो पता चल पाती है। एग्जांपल के तौर पे आपके फाइनल बोर्ड्स एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जाम। याद रखिएगा दोस्तों इस टेस्ट के अंदर सिर्फ एक यूनिट कवर अप नहीं होती है, एंटायर पोर्शन को हम लोग इसमें कवर अप करते हैं, और इस दौरान स्टूडेंट को अपनी वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी परफॉर्म करना रहता है, जिसके थ्रू वो लोग अपना स्टैंडर्ड बता सके कि कितना उन्होंने साल भर अच्छी मेहनत की है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन ने आप लोग के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट डिजाइन किए, जिसके थ्रू आप लोग डिफरेंट टाइप के फिटनेस लेवल को पता कर सकते हो। जब आप लोग ये फिटनेस लेवल पता चल पाएंगे, उसके थ्रू आप लोग प्रॉपर एक प्लान डिजाइन कर सकते हो और उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हो। इस टॉपिक के अंदर आप लोग को 5 ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट बताए गए हैं, जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट कंडक्ट करके उनकी डिफरेंट चीजों को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों आप लोग का वो है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। तो दोस्तों एक ऐसे टाइप का टेस्ट है जिसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हो कि कोई भी इंसान कितने लंबे वक्त तक के किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहा है। इस टेस्ट के लिए आपका दिल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, लंग्स की एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए और ब्लड वेसल आप लोग की क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सीधी बात है ये एक्टिविटी में आप लोग थकने वाले हो और ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यू प्रॉपर वे में होना जरूरी है। अगर इस टेस्ट की बात करी जाए दोस्तों तो इसमें आप लोग रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग ये सब करते हो, और इसके लिए आप लोग डिफरेंट टाइप के टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो। लाइक 1 माइल तक के आप
रन कर रहे हो, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कर रहे हो, रॉकफोर्ट 1 माइल नाम का एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो। तो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस टेस्ट के लिए हम लोग एक हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करते हैं, जिसमें एक बेंच रहती है। नॉर्मली आपको उसमें खड़ा होना है, उतरना है, खड़ा होना है, उतरना है, खड़ा होना है, उतरना है, और ये कंटिन्यूअसली आप लोगों को करते रहना है अराउंड 5 मिनट तक के। और जब आपका ये टेस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 से 1.5 मिनट में, फिर 2 से 2.5 मिनट में, फिर 3 से 3.5 मिनट के बीच में आप लोग की हार्ट बीट को काउंट करी जाएगी और इंडेक्स फॉर्मूले के थ्रू ये पता किया जाएगा कि क्या आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस लेवल अच्छा है कि नहीं। दोस्तों अगला टेस्ट है जिसका नाम है मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट। इसके थ्रू हर एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर जो मसल्स है उसकी पावर को पता किया जाएगा कि क्या वो इंसान अपनी मसल से एक डिजायरेबल वेट को लिफ्ट कर पा रहा है कि नहीं। इस टेस्ट को कराने के लिए आप लोग डिफरेंट टाइप के टेस्ट करा सकते हो। लाइक इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए आप लोग पुशअप टेस्ट, पुलअप टेस्ट, वेट लिफ्टिंग वगैरह करा सकते हो फॉर फ्यू रिपीटेशन। एग्जांपल के तौर पे ये रहा दोस्तों पुशअप टेस्ट, जो कि लड़कों के लिए कुछ इस तरीके से होता है जहां पे आप लोग को अपनी बॉडी को सीधा रखना है और यहाँ हाथों को बेंड करोगे तो 90 डिग्री में बेंड होने चाहिए। लड़कियों के लिए पुशअप टेस्ट थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। ये नॉर्मल पुशअप टेस्ट है, इन्हें कहते हैं एडवांस पुशअप टेस्ट, या जिसको मॉडिफाइड पुशअप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लड़कियां जब भी पुशअप्स करेगी तो अपने घुटनों को टेक लेगी, जिसके थ्रू उनकी बॉडी बैलेंस रहे, और तब जाके लड़कियों को इसको करना है अच्छे से परफॉर्म। नीचे आते टाइम पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी बनना चाहिए। अगला टेस्ट है दोस्तों मस्कुलर एंड्योरेंस। आपको ये पता करना है कि क्या आपकी मसल्स की एबिलिटी है कि नहीं कि ये लंबे वक्त तक के कोई भी डिफरेंट टाइप का काम कर सके, वो भी बिना थके। इसके अंदर आप लोग ढेर सारे टेस्ट कर सकते हो, लाइक सिटअप्स कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, पुशअप पुलअप्स भी इसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है दोस्तों जहां पे आप लोग अपने जॉइंट्स की हेल्थ की मदद से अपने बॉडी के रेंज ऑफ मूवमेंट को बेटर कर पा रहे हो। तो इसको पता करने के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, लाइक वी टेस्ट मेथड या सिट एंड रीच टेस्ट मेथड, जो सबसे ज्यादा फेमस है। और सबसे इजीएस्ट वे की अगर बात की जाए तो टो टचिंग मेथड, जिसके थ्रू आप लोग अपनी लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी पता चल जाती है। तो ये है सिट एंड रीच टेस्ट, जहां पे आप लोग को एक सिट एंड रीच बेंच की जरूरत पड़ती है। जो भी इसको परफॉर्म कर रहा है उसको अपने घुटने को सीधा रखना है और अपनी बॉडी को जितना हो सके आगे ले जाने की कोशिश करना है, झटके नहीं मारना है। बॉडी खुद से कितना आगे आ सकती है वहां तक क्या आना है। यहाँ पे एक स्केल लगी रहती है, जहां तक आप आओगे उसमें मेजरमेंट ले लिया जाएगा और माना जाएगा उतनी अच्छी आप लोग की फिटनेस है। अगला होता है दोस्तों बॉडी कंपोजिशन टेस्ट, जिसके थ्रू पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर मसल और फैट का कंपोजिशन कितना है। मैं कह सकता हूं आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या आप दुबले हो, मोटे हो, पतले हो, क्या हो। तो बॉडी कंपोजिशन टेस्ट में आप लोग बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू भी निकाल सकते हो, मतलब बीएमआई के थ्रू वैल्यू निकाल सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट रहता है दोस्तों। या कैलिपर के थ्रू आप लोग फैट परसेंटेज को मेजर कर सकते हो। सबसे बढ़िया टेस्ट होता है बीएमआई टेस्ट, जिसमें आप लोग को वेट और हाइट को मेजर करना है और बेसिकली बीएमआई के फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट कर देना है। बीएमआई का जो भी स्कोर निकल के आएगा दोस्तों, अगर 18.5 से कम आया तो याद रखिएगा आप अंडरवेट हो। 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आया तो आप हेल्दी वेट के अंदर हो। 24 से लेकर 30 से मतलब 29.9 के बीच में आया तो ओवरवेट हो। 30 के अबव आया तो आप लोग ओबेसिटी की कैटेगरी के अंदर। दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। तो सीधी बात है दोस्तों, इन सब की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आप लोग किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हो कि किस लेवल का फिटनेस उसके अंदर है, जिससे कि हर एक कोच अपने स्पोर्ट्स पर्सन को और ज्यादा बेटर बना सके। अगला दोस्तों, ये एक्चुअल में स्पोर्ट्स पर्सन के सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि अगर आप टेस्ट कंडक्ट करोगे उसके थ्रू आपको इवैल्यूएशन होगा, जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि क्या वो स्पोर्ट्स पर्सन सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आता है कि नहीं। साथ में आप लोग की ट्रेनिंग के इफेक्ट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू जो ट्रेनर है वो अपने फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकता है और आपके परफॉर्मेंस को और बेटर बनाने में हेल्प कर सकता है। अगला है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। हो सकता है बाकियों के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं निकल के आ रही, लेकिन किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर कोई प्रॉब्लम निकल के आ रही जिसमें कि उसके स्किल्स उतनी बेटर वर्क नहीं कर पा रही, तो उस दौरान जो कोच है वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके लिए स्पेशली डिजाइन करके दे सकता है, जिसके थ्रू उसके स्किल्स को बेटर किया जा सकता है और उसकी वीकनेस पे ध्यान देकर उसको इंप्रूव किया जा सकता है। अगला है दोस्तों मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। यार देखो यार, स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जहां पे बहुत मेहनत लगती है। अगर आप सोचो आपका रिजल्ट जब बहुत अच्छा निकल के आएगा, इवैल्यूएशन जब आपका बहुत बेटर निकल के आएगा, तो आपको खुशी होगी कि नहीं। तो वही चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए भी, कि जो फिटनेस लेवल पे आप जाना चाहते थे, जिस गोल तक जाना चाहते थे, आपने उसको अचीव कर लिया। कोई चीज की आपको अपने गोल से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के डेवलपमेंट के ऊपर स्टडी करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि कहां पे उस पे फोकस करना है, क्या उसके न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं, क्या उसके इमोशनल एस्पेक्ट अच्छे है कि नहीं, क्या उसके सोशल एस्पेक्ट अच्छे है कि नहीं। टेस्ट मेजरमेंट के साथ हम लोग उसके परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है कि नहीं। अगर आप लोगों ने एक साल पहले कोई टेस्ट कराया हो जिस इवैल्यूएशन का रिपोर्ट आपके पास होगा, इस साल जब आप लोगों ने टेस्ट कराया उसकी इवैल्यूएशन की वैल्यू होगी, तो कहीं ना कहीं कंपेयर करने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू कोच जो है वो आपकी ट्रेनिंग साइकिल को और बेटर कर सके। और साथ ही साथ ये रिसर्च वर्क के लिए भी बहुत ज्यादा काम आते हैं टेस्ट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। अगला है दोस्तों कि कैसे आप लोग बीएमआई कैलकुलेट करते हो, वेट
वेस्ट हिप रेशो क्या है, स्किन फोल्ड मेजरमेंट क्या चीज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले कि आखिर बीएमआई क्या है। तो बीएमआई के थ्रू आप लोग बॉडी कंपोजिशन को पता कर सकते हो। सिंपल वे में कहूं तो आप मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, क्या हो, वो आप लोग को बॉडी मास कंपोज वो आप लोग को बीएमआई बता देता है। इसमें आप लोग को बेसिकली करना क्या है, आप लोग को हाइट और वेट को मेजर करना है और जो वैल्यू आप लोग की निकल के आती है, लाइक जो वेट की वैल्यू है उसको केजी में रखना है, हाइट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है और इस फॉर्मूले का यूज करना है। बीएमआई विच इज इक्वल टू वेट जो आप लोगों ने कैलकुलेट करे वो रखिए केजी में, अपॉन हाइट का स्क्वायर मीटर में रखिएगा। जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी उसके थ्रू आप लोग का बॉडी मास कंपोजिशन की वैल्यू निकल जाएगी। अगर 18.5 से कम आती है इसका मतलब आप अंडरवेट की कैटेगरी के अंदर हो। 18.6 से लेकर 24.9 के बीच में आते हो तो आप नॉर्मल वेट के अंदर आ रहे हो। 25 से लेकर 29.9 के बीच में आ रहे हो तो याद रखिएगा आप ओवरवेट की कैटेगरी के अंदर हो। 30 से लेकर 34 के बीच में आ रहे हो तो ओबेस कैटेगरी में हो। 35 से ऊपर आया तो एक्सट्रीम ओबेस कैटेगरी के अंदर आते हो, मतलब ओबेसिटी कैटेगरी। अगर ये याद नहीं रहे तब भी चलेगा, अगर आप ग्रेटर देन 30 लिख दोगे और ओबेसिटी लिख दोगे, खत्म कहानी। इन तीनों में से सबसे बढ़िया कैटेगरी कौन सी रहती है तो दोस्तों याद रखिएगा वो रहती है नॉर्मल वेट। इसी को हम लोग हेल्दी वेट कैटेगरी भी कहते हैं, जिसमें आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो आपका वेट आ चुका है उसमें आप सबसे बढ़िया दिखोगे, वो है नॉर्मल वेट कैटेगरी। दोस्तों अगला हमारा जो टेस्ट है उसका नाम है वेस्ट टू हिप रेशियो। तो दोस्तों इस टेस्ट के अंदर आप लोग को आपकी कमर और आपके हिप दोनों का यहाँ पे मेजरमेंट लेना है, वो भी उसके सरकमफेरेंस की। अब इसके थ्रू पता क्या लगता है, अगर आपका वेस्ट टू हिप रेशियो बेस्ट आता है, मतलब स्कोरिंग सही आती है, तो याद रखिएगा जिसका भी ये वैल्यू सही निकल के आता है, एक तो वो हेल्दी दिखेगा, दूसरी चीज वो अट्रैक्टिव दिखेगा। आई होप क्लियर है। लड़कों में अगर वी शेप बॉडी है और लड़कों में आप लोग का कर्वी बॉडीज देखने को मिलती है तो वो किस हिसाब से आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हो, उनके वेस्ट टू हिप रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर वो सही निकल के आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप अट्रैक्टिव दिखोगे। तो याद रखिएगा 0.7 की वैल्यू अगर आपकी आती है तो उसे माना जाता है कि गुड हेल्थ के लिए है ये, वुमेन्स के लिए, और 0.6 की वैल्यू अगर आपकी आती है तो मेंस के लिए माना जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी होती है फॉर हेल्दी बॉडी स्ट्रक्चर। और याद रखना कभी कभार कुछ लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है हेल्थ रिगार्डिंग। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो इसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप लोग एक फॉर्मूले की वैल्यू लिखना है, वो है वेस्ट टू हिप रेशियो। जो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कमर का सरकमफेरेंस लिया उसको यहाँ पे लिखना है और हिप का सरकमफेरेंस यहाँ पे लिखना है और वैल्यू को निकालना। और याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको समझाया 0.7 वैल्यू होती है वुमेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट, 0.9 होती है मेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट। अब ये किया कैसे जाएगा तो कुछ इस तरीके से, ये रही आप लोग की कमर, तो कमर को यहां से यहां ऐसे, मतलब ऐसे नहीं नापना है, ऐसे पूरा यहां से ऐसे सरकमफेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को निकालना है। और हिप आप लोग की यहां से यहां तक कंसीडर होती है तो यहां से आप लोग को पूरा हिप का मेजरमेंट करना है उसका सरकमफेरेंस का। तो ये रही वेस्ट, इसके आप लोग को यहाँ पे वैल्यू रेशो के ऊपर में रखना है, हिप की वैल्यू नीचे में रखना है जिसके थ्रू आपकी वैल्यू निकलने वाली। और ये रहा आप लोग का लगभग एक हेल्थ रिस्क, कौन सा वाला बेस्ट है कौन सा वाला बुरा है। तो अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्किन फोल्ड टेस्ट, जिसे हम लोग 3 साइट में, 3 अलग अलग बॉडी के साइट में इस टेस्ट की वैल्यूज को कलेक्ट करेंगे। कई लोग बोलेंगे भैया 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 एक सेकंड, ये वाला जो टेस्ट है इसके थ्रू क्या पता चल रहा है कि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं है। बीएमआई के थ्रू आप मोटे हो, दुबले हो, पतले हो, कैसे हो। और अगर मैं इस टेस्ट की बात करूं तो इस टेस्ट के थ्रू आप ये पता कर पाते हो कि आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कितना है। तो बेसिकली स्किन फोल्ड टेस्ट के थ्रू आप लोग करते क्या हो कि आपके बॉडी के अंदर जो फैटी टिश्यूज है कितना उसने लेयर बना लिया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। आप बोलोगे भैया क्या इसको दूसरी चीज से पता नहीं किया जा सकता, तो अगर आप लोग समझदार हो तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। जितने भी फैटी टिश्यूज रहते हैं दोस्तों ये ना कंप्रेसिबल होते हैं और कई बार दूसरी मेथड से अच्छे से कैलकुलेट नहीं हो पाते। इस वजह से हम लोग जानबूझ के स्किन फोल्ड टेस्ट मेथड के थ्रू इनकी वैल्यूज को निकालते हैं। कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे स्किन फोल्ड टेस्ट कंडक्ट करने के लिए कैलिपर की जरूरत पड़ेगी और ये कैलिपर कुछ इस तरीके से दिखता है और इसको आप लोग को कुछ इस तरीके से स्किन में रखना और चेक करना रहता है। कौन सी ऐसी 3 जगह है जहां पे हम लोग को फैटी टिश्यूज को चेक करना है, तो मेल के लिए चेस्ट के पास, एब्डोमिनल के पास और थाई के पास, और फीमेल के लिए उनके ट्राइसेप्ट एरिया में, सिप्रेलिक एरिया में जो आप लोग को पेट के साइड वाले एरिया में देखने को मिलेगा, और तीसरा है थाइज में। अब आप कहोगे कि भैया सिर्फ इन 3 जगह में पता कर ये ओवरऑल बॉडी का पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कितना है। जी हाँ, तो ये याद रखिएगा ये 3 जगह, तीनों साइड्स आप लोग को मालूम होने चाहिए। लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। बीएमआई के थ्रू आपका बॉडी कंपोजिशन पता चल रहा है, मोटे हो, दुबले हो, क्या हो। वेस्ट टू द हिप रेशियो जो टेस्ट था उसमें आप लोग का बॉडी क्या कर्वी नेचर की है कि नहीं वो पता चल रहा है, और स्किन फोल्ड टेस्ट से फैट के परसेंटेज को पता कर पा रहे हो। अब आप बोलोगे भैया क्या है इसमें हम लोग को टेस्ट में कोई वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं करना। आप चाहो तो ऐसे एक डायग्राम बना देना जो तीनों अलग अलग साइड में इस तरीके से आप लोग पकड़ के चेक करोगे। इसमें भी इतना डिटेल में नहीं जाना है कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अगला टॉपिक है दोस्तों सोमैटोटाइप, जिसमें आप 3 टाइप पढ़ोगे कि एक्टोमॉर्फ क्या होता है, मेसोमॉर्फ क्या होता है और एंडोमॉर्फ क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, सोमैटोटाइप बेसिकली ह्यूमन के बॉडी के फिजिक को समझाता है कि क्या मोटे हो, पतले हो या फिट हो। जो पतली वाली कैटेगरी आती है दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग एक्टो
एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ को आप आसानी से पहचान सकते हो। एक्चुअल में उनके नैरो शोल्डर होते हैं, नैरो हिप होती है, उनका फेस एकदम थिन होता है, उनका फोरहेड आप लोग को हाई देखने को मिलेगा, नैरो चेस्ट होता है, नैरो एब्डोमिनल होता है, लेग्स भी उनके थिन होते हैं और साथ ही साथ आर्म्स भी उनके थिन होते हैं और बॉडी के अंदर बहुत ही कम आपको मसल मास देखने को मिलता है और बॉडी फैट तो होता ही नहीं एक किस्म से। और सोमैटोटाइप रेटिंग क्या होती है इनको तो याद रखें, एग्जाम में पूछता है, वो है 117। अगला होता है दोस्तों एंडोमॉर्फ, जिसको हम मोटे वाली कैटेगरी कहते हैं। मोटापे वाली कैटेगरी को आप लोग आसानी से पहचान सकते हो कुछ चीजों को देखकर। उनका हिप और उनके शोल्डर्स आप लोग को वाइड देखने को मिलेंगे। मैं कह सकता हूँ पियर लाइक बॉडी शेप होता है इनका। बहुत ज्यादा बॉडी में फैट दिखेगा आपको, स्पेशली अपर आर्म और थाइज वाले एरिया में। इनके रिस्ट और एंकल बहुत ज्यादा स्लिम होते हैं और इनका सोमैटोटाइप होता है 7711। जो सबसे बढ़िया बेस्ट बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप लोग सबसे अच्छे दिखोगे हमेशा, वो है दोस्तों मीजोमोर्फ। इसमें याद रखिएगा शोल्डर और हिप आप लोग का ब्रॉड रहता है, वेज शेप के आप दिखते हो, लार्ज आपका हेड दिखेगा, मस्कुलर बॉडी आपकी दिखेगी, स्ट्रॉन्ग फोरआर्म आपका दिखेगा, साथ ही साथ थाइज भी आपकी स्ट्रॉन्ग दिखेगी और कम बॉडी फैट आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलता है। सोमैटोटाइप की रेटिंग की अगर बात करी जाए तो 171 इसके अंदर रेटिंग होती है। अब ये जो आप लोगों ने तीनों कैटेगरी पढ़े हो ना दोस्तों, ये एक्चुअल में विलियम हर्बर्ट शेल्डन मेथड के थ्रू आप लोग पढ़ रहे हो, जहां पे बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर आप पता कर रहे हो कि वो किस टाइप का है। और मैं ये कह सकता हूं कि आप पर्सनैलिटी को भी डिफाइन कर रहे हो कि कौन मोटा है, दुबला है, पतला है। और ये हेल्प कौन कर रहा है दोस्तों? सोमैटोटाइप मेथड। तो वही चीजें जो मैंने अभी आपको समझाया, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई, एक बार पॉज करके एंडोमॉर्फ के बारे में पढ़े। आई होप पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने। अब इस बार आप लोग मेसोमॉर्फ के बारे में पढ़ो, फिर आप लोग एक्टोमॉर्फ के बारे में पढ़ो। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या आप एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या मेसोमॉर्फ हो। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और इसमें आप लोग पढ़ने वाले हो एंट्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। इस मेजरमेंट में आप लोग अपनी हाइट, वेट, आर्म्स की लेंथ, लेग की लेंथ, कमर की सर्कमफेरेंस, स्किन फोल्ड, वो भी डिफरेंट बॉडी पार्ट का, ये सब चीजों को मेजर करते हो। मेरे को मालूम है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। बेसिकली जो मेजरमेंट कराया जा रहा है ये एक्चुअल में ह्यूमन बॉडी के शेप, साइज, स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए है, क्योंकि ये सारे मेजरमेंट्स आपके ग्रोथ, हेल्थ और आपका फिटनेस लेवल कैसा है उन सबको इवैल्यूएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो बेसिकली इसके अंदर करोगे, बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, आपको हाइट को मेजर कर लेना। कैसे करोगे भाई? इस तरीके की एक मशीन रहती है जिसके थ्रू आप लोग की हाइट मेजर हो जाती है। फिर इसके बाद आपको अपना वेट मेजर करना है केजी में। इसके लिए नॉर्मल एक वेट मशीन लगेगी, उसमें नॉर्मल खड़े हो जाइए और वेट मेजर कर लीजिए। आपको अपने आर्म्स की लेंथ को यहाँ पे मेजर करना है, जो कि शोल्डर से लेकर आपके टिप ऑफ द लिटिल फिंगर तक के हो। ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी छोटी वाली उंगली तक, वो भी शोल्डर से पकड़ के। अगला होता है दोस्तों अपर आर्म की लेंथ, जिसको हम लोग शोल्डर से लेकर एल्बो तक के मेजर करते हैं। इस दौरान आप लोग ये भी कर सकते हो कि अपने आर्म को ना जानबूझ के 90 डिग्री में इस तरीके से फोल्ड कर लेते हो, तो आपका एल्बो से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट आसानी से हो जाएगा। और अगला है लेग की लेंथ, जहां पे आप लोग को अपर एज ऑफ द हिप से लेकर आपके पैर के आखिरी एज तक के करना रहता है। कुछ इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक के आप लोग का ये पूरा का पूरा मेजरमेंट हो जाएगा आपके पैर के लेंथ का। तो आई होप तुम लोग को सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ से हमारा पूरा पोर्शन खत्म होता है। अब करना क्या है, घर पे बैठकर बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे इस क्वेश्चन बैंक से लगा लेना, सो दैट 100 मार्क्स सिक्योर हो जाए। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जल्दी से जाएं, ऑर्डर करें हमारी इस बुक को और अपने प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। अगर आप लोगों को मेरे चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करना है तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पे। वेबसाइट में आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है। अगर आपको मेरे नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, जल्दी से जाएं, नोट्स को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट कराएं और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं, सो दैट क्लास 11 में आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। मिलता हूं मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान, बाय बाय।